हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? ए स्क्वायर प्लेन ऑफ साइड 40 मिलीमीटर हैज़ इट्स सरफेस पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। फुल स्टॉप। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस व्हेन वन ऑफ द साइड्स इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एचपी। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला हम लोग क्या बताया था आपको ड्रॉ करने के लिए कि कोई भी जो फिगर हम लोग को सबसे पहले ड्रॉ करना है, तो उसमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? तो सबसे पहले हम लोग को ड्रॉ करना है उसका ट्रू शेप। तो पहले आपको ये देखना है कि इसका ट्रू शेप कहाँ जाएगा, टॉप व्यू में जाएगा या फ्रंट व्यू में जाएगा। तो पहले ये टेस्ट आउट कर लो कि इसका ट्रू शेप कहाँ बनेगा, टॉप व्यू या फ्रंट व्यू में। तो पहला आपको जो लेक्चर नंबर 1 हुआ होगा इसमें मैंने बताया था आपको कि जिसके सरफेस जिसके पैरेलल होता है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 देखिएगा, उसमें बताया हुआ है कि जिसके सरफेस कहें या प्लेन कहें या प्लेट या लैमिना, जो भी कहें, सब एक ही चीज़ है। वो जिसके पैरेलल होगा ट्रू शेप वही बनेगा, ठीक है। तो सरफेस पैरेलल टू वीपी है, इसका मतलब ट्रू शेप वर्टिकल प्लेन में बनेगा, मतलब फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ बनेगा। अगर सरफेस पैरेलल टू एचपी है तो ट्रू शेप कहाँ बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। जैसे बताया था आपको इस तरह से अगर हम इसको वर्टिकल प्लेन, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन मानते हैं, इस तरह से देखिए कि ये कौन सा प्लेन हो गया, ये हो गया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। सरफेस ये ले लिया, इसको हमने किसके पैरेलल किया है, वर्टिकल प्लेन का। देखिए वर्टिकल प्लेन है, इसके पैरेलल किया है। तो ये जो ट्रू शेप है, ये ट्रू शेप कहाँ से दिखेगा हमको? ये ट्रू शेप दिखेगा टॉप से। तो टॉप से नहीं, टॉप से क्या दिखेगा हमको? टॉप से ये लाइन दिखेगा। तो ये पूरा शेप कहाँ दिखेगा हमको? तो ये फ्रंट व्यू से दिखेगा, ठीक है। तो ये पूरा शेप कहाँ बनेगा? फ्रंट व्यू में। अगर ये ऐसे होता है पैरेलल टू एचपी, तब ये पूरा शेप कहाँ दिखता है? टॉप व्यू में दिखता है। तो जिस प्लेन के पैरेलल होगा ट्रू शेप वहीं बनेगा, ठीक है। तो ये सरफेस पैरेलल टू वीपी है, इसका मतलब ट्रू शेप कहाँ बनेगा? फ्रंट व्यू बनेगा। तो हम लोग ट्रू शेप बनाएंगे फ्रंट व्यू। तो हम लोग चलिए ड्रॉ करते हैं इसको। एक रेफरेंस लाइन पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये ले लिया रेफरेंस लाइन एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को जो स्क्वायर प्लेन है, ये स्क्वायर प्लेन कहाँ बनेगा? तो ये स्क्वायर प्लेन बनेगा फ्रंट व्यू में, मतलब ऊपर बनेगा, ठीक है। यहाँ बनेगा स्क्वायर प्लेन। तो स्क्वायर प्लेन कैसे बनाएंगे? स्क्वायर ऐसे बनाएं हम, इसका एक एज परपेंडिकुलर करें, या ऐसे इंक्लाइंड बनाएं, कैसे बनाएं स्क्वायर हम? तो सबसे पहले ये तो पता हो जाता है कि जो प्लेन है वो ट्रू शेप कहाँ बनेगा, वो तो इससे हम लोग को ट्रेस आउट हो जाएगा, पता चल जाएगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये होता है कि जो प्लेन बना, स्क्वायर बनाइए, पेंटागन बनाइए, हेक्सागन, जो भी प्लेन बना रहे हैं, उस प्लेन का उस जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एक एज कैसा होगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसका एक एज हम परपेंडिकुलर करें, क्योंकि कोई भी पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए एक एज ज़रूरी है। अगर हमको सिर्फ बोले पॉलीगन ड्रॉ कर दो, एज नहीं पता, तो कैसे ड्रॉ करेंगे हम स्क्वायर ऐसे ड्रॉ कर ले, हम स्क्वायर ऐसे ड्रॉ करें, हम स्क्वायर ऐसे ड्रॉ करें, तो कैसे हम स्क्वायर ड्रॉ करें? जब तक कि हमको एक एज का इन्फॉर्मेशन नहीं होगा हम स्क्वायर ड्रॉ नहीं कर सकते। एक एज परपेंडिकुलर करना है, पैरेलल करना है, या इंक्लाइंड रखना है, या इंक्लाइंड भी कितना डिग्री पे इंक्लाइंड करना है तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप ये पता कर लो कि ट्रू शेप कहाँ बनेगा। तो ये हमने इसे पता कर लिया, ट्रू शेप बनेगा फ्रंट व्यू में। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में रहेगा कि उसका जो ट्रू शेप बनेगा, जो भी प्लेन, पेंटागन, हेक्सागन, स्क्वायर जो भी होगा, उसका एक एज कैसा होगा। तो उसके लिए यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हेन वन ऑफ द साइड इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू एचपी। तो एक साइड, वन ऑफ द साइड, किसका साइड? जो स्क्वायर प्लेन लिया है उसका एक साइड कितना डिग्री पे इंक्लाइन करना है हम लोगों को? 30 डिग्री टू एचपी पे इंक्लाइन करना है। तो मिल गया हम लोगों को। तो ये क्वेश्चन में रहेगा, ये आपको निकालना होगा, देखना होगा। क्वेश्चन में कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन दिया रहता है कि उसका एक एज कैसा होगा, ठीक है। तो कहीं पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है और कहीं पे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन को खोजना होता है। तो जब सरफेस इंक्लाइन होगा ना, तो वहाँ पे हम लोग कंडीशन से, हम लोग कुछ कंडीशन करेंगे, उस कंडीशन से हम लोग देखेंगे कैसे होगा। तो अभी तो सिंपल कंडीशन है। तो यहाँ पे तो साफ दिया हुआ है कि सरफेस किससे इंक्लाइंड है?
तो 30 डिग्री टू HP से। तो यहाँ पे कहीं पर रेफरेंस लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क कर लिया हम लोग, दिख रहा है, ये पॉइंट मार्क कर लिया, और यहाँ से कितना डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, तो 30 डिग्री पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मतलब स्क्वायर कितना डिग्री बनना है, 30 डिग्री पे। ये हो गया। अब यहाँ से हम इस लाइन को मिला दिए, ये लाइन को मिला दीजिए, कोई भी लेंथ का मिला दीजिए अभी, ठीक है। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब स्क्वायर कितना का है, तो स्क्वायर का साइड है 40 मिलीमीटर, कितना है 40। तो इस लाइन पे हमको 40 कट करना है। रेफरेंस लाइन से कुछ डिस्टेंस पे ले लीजिए, कोई भी डिस्टेंस फिक्स नहीं होता, तो हम मानते हैं यहाँ से ले लेते हैं, तो इसी लाइन पे हमको 40 लेना है। तो हम एक पॉइंट यहाँ मार्क कर लिया, ठीक है। कुछ ऊपर, तो ऊपर कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ कहीं भी ले सकते हैं हम लोग, तो कुछ डिस्टेंस पे हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। और यहाँ से कितना डिस्टेंस लेना हम लोगों को, 40 मिलीमीटर लेना ना, तो यहाँ से 40 मिलीमीटर ये पॉइंट हो गया, ये ले लिया। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लीजिएगा, ये हो गया। अब हम लोग को स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर कितना डिग्री बनता है, तो स्क्वायर बनता है 90 डिग्री पे। तो यहाँ से 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से भी कितना लेना हम लोगों को, 40 लेना है। तो यहाँ से 40 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे फिगर आ जाएगा, ये हो गया 40। और यहाँ से 90, स्क्वायर बनता 90 डिग्री पे, फिर यहाँ से 40 लीजिए, इसको मिला दीजिए। इसको भी डार्क कर लेते हैं हम लोग, जो 40 सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। ये हो गया, इसका नेमिंग कर दीजिए A डैश, B डैश, C डैश और D डैश, ठीक है। अब इसको से हम लोग बनाएंगे टॉप व्यू। तो टॉप व्यू के लिए सबको नीचे प्रोजेक्ट करिए, ले आए। अब रेफरेंस लाइन से कुछ नीचे कोई भी लेंथ फिक्स नहीं होता है, तो रेफरेंस लाइन से कुछ नीचे हम टॉप व्यू बना देंगे। तो मान लें कि हम रेफरेंस लाइन से कुछ नीचे, यहाँ से इसे रेफरेंस लाइन से कुछ नीचे ले लिया, और टॉप व्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जो हुआ, ये एक लाइन दिखेगा टॉप व्यू हम लोगों को। अब एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर लीजिएगा, ये हो गया। अब उसका नेमिंग करते हैं। ये किसका प्रोजेक्शन था, तो ये था A डैश से A मिल गया, B डैश से B, ये हो गया D डैश से D, और C डैश से C, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। A डैश का प्रोजेक्शन टॉप व्यू क्या होगा, A, B डैश का टॉप व्यू क्या मिला, B मिल गया, D डैश का टॉप व्यू D मिल गया, और C डैश का टॉप व्यू C मिल गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो ये 2 कंडीशन हो गया हम लोगों का, हम लोग जो कंडीशन किया था वो कितना कंडीशन किया था हम लोगों ने, तो हम लोगों ने 5 कंडीशन किया था ना। तो हम लोग का प्लेन पैरेलल टू HP, ये वाला हो गया कंडीशन, प्लेन इज पैरेलल टू VP, ये दोनों कंडीशन हो गया। अब नेक्स्ट कंडीशन जो होगा हम लोगों का, वो होगा प्लेन इंक्लाइन टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP, और प्लेन इंक्लाइन टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। तो हम लोग ये 2 कंडीशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो उसके लिए कुछ कंडीशन हम लोगों को समझना होगा, तो वो कंडीशन हम लिख के दे देंगे आपको, फिर समझा भी देंगे, फिर उसको हम लोग पढ़ेंगे, और फिर आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ।